नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। यदि आपके पास कोई इक्वेशन दी है, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दी है, तो उसके जो रूट्स होंगे और उस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे, उन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। जैसे कि अभी तक आप लोग पढ़ते थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, है ना। इस टाइप की कोई इक्वेशन है आपके पास, तो जैसे कि यहाँ से हम ये कहें कि ए क्या है, तो आप कहोगे कि ए बी और ये जो सी है ये क्या है आपके, तो आप कहो कि सर ये कोफिशिएंट है ना। ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तो दो रूट होंगे। मान लेते हैं कि अल्फा कामा बीटा इसके रूट है ना। तो हम लोग ऐसे, आप लोग ने रिलेशन निकालते थे 11th 12th क्लास में कि अल्फा प्लस बीटा यदि आप निकालते थे तो आपको क्या मिलता था? माइनस बी अपान ए। यदि आप अल्फा इंटू बीटा निकालते थे तो क्या मिलता था आपको? सी अपान ए, है ना। तो ये आप रिलेशन निकाला करते थे, है ना। ये क्या हो गए? अल्फा बीटा क्या हो गए? ये आपके रूट हो गए। और बी और ए, ये सी और ए, ये सब क्या है? आपके कोफिशिएंट है ना। तो कोफिशिएंट और रूट्स के बीच आप लोग इस तरीके से रिलेशन निकाला करते थे। तो यही रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ, इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 डिग्री का होता था, तो हम लोग इसी तरीके से 3 डिग्री का, 4 डिग्री का और फिर एन डिग्री के लिए इसको जनरलाइज करेंगे कि एन डिग्री की यदि आपके पास कोई इक्वेशन दी है तो आप उसके कोफिशिएंट और उसके रूट के बीच में रिलेशन कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का, तो ये जो चीज मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे कहेगा कि इसको इस्टेब्लिश करिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। कोई एक इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन में आपको रूट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो रूट आप लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके फाइंड करेंगे, जो कि मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन आएगी। और एग्जाम का भी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में भी, तो क्वेश्चन भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आया था और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास, यहाँ पर लिखिए कंसीडर। कंसीडर हम लोग सबसे पहले 2 डिग्री की ही एक इक्वेशन ले लेते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। ये तो सबको पता है ना कि ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, है ना। हम अभी सबसे पहले 2 डिग्री की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर, जैसे ये इक्वेशन 1 है, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि यदि मैं ए नॉट से डिवाइड कर दूं यहाँ पर इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वन बाई ए नॉट एक्स प्लस ए टू बाई ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। मैंने ए नॉट से डिवाइड कर दिया, है ना। और यहाँ पर मैंने ए नॉट से डिवाइड क्यों किया है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। मुझको यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बनाना था,
ठीक है, इस वजह से मैंने डिवाइड किया। अब ये वन क्यों बनाना है, क्योंकि आगे अभी जो इक्वेशन आएगी उससे कंपेयर करना था, तो दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको वन बनाने के लिए ए नॉट से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बन गई आपकी, देखो ये वाली जो आपकी इक्वेशन बन गई, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है ना। ये 2 डिग्री की इक्वेशन है। तो इसके कितने रूट मिलेंगे, तो आप कहोगे सर इसके 2 रूट मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, लेट एज्यूम दैट, लेट एज्यूम दैट कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा 2 रूट है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर हम इसको लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अल्फा रूट है और बीटा भी रूट है इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात। भाई देखो, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 = 0, ये इक्वेशन है। तो इसको आप यदि आप फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखते होते, -3x माइनस 2x प्लस 6 = 0। और यहाँ से आप x कॉमन लेते थे तो ये आता था x-3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो x-3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता था x-3 और x-2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से आप कह देते थे कि इसके रूट क्या क्या है, इसके रूट हो गए आपके 3 और 2, है ना। तो इस इक्वेशन की यदि रूट 3 और 2 है, तो इसी इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, फैक्टर के रूप में, लीनियर फैक्टर के रूप में। 3 और 2 रूट है तो x-3 x-2 = 0 तो लिख सकते हो ना, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये वाली इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बता रहा हूँ आप लोग को। तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए इनको हटा देते हैं अब। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या करेंगे, अब इतना जरूर ध्यान रखना कि यही इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा है, कोई दूसरी इक्वेशन नहीं है, ये सेम इक्वेशन ही है। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्रोडक्ट कर दीजिए। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा एक्स, फिर प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, और एक्स कॉमन ले लीजिए तो बाहर लिख लीजिए, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप क्या कहोगे यहाँ से कि सर इसी इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख दी, है ना। पहले हमने, यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ, देखो पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा, फिर इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इसी इक्वेशन को ऐसा लिख दिया। दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो यदि दोनों इक्वेशन सेम है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए अभी मैं कंपेयर करके बताता हूँ आपको। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, चलिए सीधे कंपेयर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है हमारा माइनस का अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं। और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, तो आप कहो कि सर यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, a1/a0 है, a1/a0 है यहाँ पर। ठीक है, ये देख रहे हो ना, दोनों इक्वेशन में यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है ना। इसी वजह से मैंने a0 से डिवाइड करके पहले ही एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट में 1 बना दिया था, कि दोनों इक्वेशन सिमिलर दिखे। तो दोनों की ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में 1 है। तो यहाँ से हम लोग x का कोफिशिएंट ले सकते हैं, क्या मिल गया, a1/a0, और यहाँ पर हमको क्या मिल गया, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यदि निकालें तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का a1/a0।
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, ए टू बाई ए नॉट। तो इसको भी लिख लीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट है हमारा अल्फा बीटा, और जो ऊपर कांस्टेंट है वो है हमारा ए टू बाई ए नॉट, है ना। तो इस तरीके से आपने रिलेशन निकाला, किसमें किसमें, कोफिशिएंट में और रूट में। ठीक है, कोफिशिएंट और रूट में आपने इस तरीके से रिलेशन निकाल दिया। चलिए, ये तो हो गया 2 डिग्री के लिए, है ना। ये हमने किसके लिए बात कर ली है, 2 डिग्री के लिए बात कर ली है। अब हम एक बार 3 डिग्री के लिए भी निकालते हैं रिलेशन, है ना। कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं 3 डिग्री की इक्वेशन के लिए। फिर इसके बाद हम लोग जनरलाइज करेंगे, इसी तरीके से यदि n डिग्री की आपके पास इक्वेशन है तो आप कैसे उसको उसके रूट और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालोगे। तो चलिए, सबसे पहले 3 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कंसीडर करिए, कंसीडर 3 डिग्री की इक्वेशन, यानी कि ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 बनाना होता है, तो यहाँ पर हम लोग ए नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए वन बाई ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए टू बाई ए नॉट एक्स प्लस ए थ्री बाई ए नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, ये जो इक्वेशन है हमारी कितने डिग्री की है, तो आप कहो कि सर 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो 3 डिग्री की इक्वेशन है तो कितने रूट मिलेंगे इसके, 3 रूट मिल जाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसके जो रूट है वो एज्यूम कर लेते हैं। लेट एल्फा बीटा गामा आर थ्री रूट्स, आर थ्री रूट्स, इसके 3 रूट हैं। तो यदि इसके 3 रूट हैं तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। ये हमने इसी इक्वेशन को ऐसा लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों को प्रोडक्ट करिए, है ना। तो इनको जब प्रोडक्ट करेंगे तो अभी अभी हमने इनका प्रोडक्ट निकाला है, क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का एल्फा बीटा, ऐसा आया था। अब इसके बाद इसमें हमें प्रोडक्ट करना है किसका, एक्स माइनस गामा का इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये आपको y जैसा दिख रहा है, लेकिन ये y नहीं है, ये मेरा गामा है, मैं ऐसे लिखता हूं इसको। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये गामा है। तो चलिए, अब इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो x से मल्टीप्लाई करेंगे सभी जगह पर। तो देखिए, x से मल्टीप्लाई करिए पहले, तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का एल्फा बीटा एक्स, फिर माइनस गामा से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एल्फा प्लस बीटा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा गामा इंटू एक्स, फिर आ जाएगा माइनस का एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अलग अलग लिख लो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख लो, एक्स वाली टर्म एक साथ लिख लो। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर इसको लिख लो एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस बाहर कर लो तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। अब एक्स वाली टर्म देख लो, तो एक्स वाली टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इनको एक साथ लिख लो। तो यहाँ प्लस लिखो एल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान देना कि गामा का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, अल्फा बीटा, और गामा का मल्टीप्लाई करो तो बीटा गामा हो जाएगा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, और एक्स हमने बाहर लिख लिया है दोनों से। फिर लास्ट में हमारा ये बचता है माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमने
इक्वेशन अपनी लिख ली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है ना। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यदि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो दोनों में ही एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ से तो कुछ कंपेयर करना नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करिए, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, तो आप कहो कि सर यहाँ पर है हमारा माइनस का एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहो कि सर यहाँ पर है A1/A0, ये है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू माइनस का A1/A0। ठीक है, इसके बाद देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहो कि सर एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर एल्फा बीटा, प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, ये एक्स का कोफिशिएंट है। और यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहो कि सर यहाँ पर है A2/A0, A2/A0। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, A3/A0, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, माइनस का अल्फा बीटा गामा, तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है आपका माइनस का अल्फा बीटा, चलो थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, जब यहाँ पर है हमारा माइनस का अल्फा बीटा गामा, और उधर पर क्या मिला हमको, A3/A0। ठीक है, तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इजकल टू A3/A0। ठीक है, तो ये रिलेशन निकाल निकल आया। अब हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास n डिग्री की कोई इक्वेशन दी है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, n डिग्री की कोई इक्वेशन दी है, तो उनके रूट और कोफिशिएंट में रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर कैसे जनरलाइज कर पाएंगे। इनको पहले हटा देते हैं। देखो यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या निकाला है, माइनस का A1/A0 निकाला है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि -1 की पावर 1, और फिर लिख सकते हैं A1/A0। आप कहो कि सर -1 की पावर 1 क्यों आपने लिखा, -1 तो था लेकिन इसकी पावर 1 क्यों लिखा, तो 1 इस वजह से लिखा है कि ये जो हमने रूट यहाँ पर लिए हैं, ये क्या निकाला है, ये हमने निकाला है सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, एक बार में एक रूट लेकर के हमने सम किया है ना, सिंगल सिंगल रूट है अल्फा प्लस बीटा। तो जब एक बार एक एक रूट लेकर के ऐड करोगे तो पावर में क्या लगाओगे, 1 लगाओगे। इसी तरीके से थोड़ा नीचे आओ, यहां पर आओ, जब यहाँ पर हमने 3 डिग्री की इक्वेशन ली थी तो 3 रूट मिले थे, यहाँ पर भी देखो सिंगल सिंगल रूट है, अल्फा और बीटा और गामा, है ना। सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम, तो जब एक बार एक एक रूट को लेकर के ऐड करोगे तो क्या लगाओगे, -1 की पावर 1 लिख दोगे, और फिर क्या लिखोगे, एक एक रूट है तो A1/A0, ध्यान रखना, एक एक रूट है तो A1/A0। ठीक है, फिर ऊपर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, जिसे आप कहा करते थे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं है, ये क्या है, सम ऑफ रूट टेकिंग टू एट ए टाइम, टेकिंग टू एट ए टाइम। अब यहाँ पर दो ही रूट है तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ही हो जाएगा। अब फिर से प्लस बीटा इंटू अल्फा तो करोगे नहीं, है ना, टेकिंग टू एट ए टाइम। तो दो रूट को जब एक साथ लेकर के लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो -1 की पावर कितना लिख दोगे, -1 की पावर 2 लिख दोगे, है ना, -1 की पावर 2। और जब दो रूट ले रहे हो तो दो रूट लोगे तो A2/A0 लिखो, जब दो रूट लिखोगे तो क्या लिखोगे, A2/A0। ध्यान से समझना, मैं याद करवा दूंगा आपको यहीं पर, जब दो रूट एक साथ लेकर के सम निकालोगे तो A2/A0। अब नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपने दो रूट को एक साथ लेकर के, दो रूट को एक साथ लेकर के सम निकाला है,
है ना। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, -1 की पावर 2 लिख दोगे, क्योंकि दो रूट को एक बार लेकर के सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ रूट टेकिंग टू एट ए टाइम, है ना, दो रूट को एक साथ लेकर के सम निकाल रहे हो रूट का। तो -1 की पावर 2 लगा दोगे, फिर दो रूट लेकर के निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, A2/A0, A2 लिख दोगे, है ना। और डिनोमिनेटर में तो A0 ही है सभी जगह पर। ठीक है, यदि दो रूट लेकर के निकाल रहे हो तो यहाँ पर A2 आ जाएगा, एक एक रूट का सम निकाल रहे हो तो A1 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस कैसे लिखना है ये भी आपको समझ में आया, सिंगल सिंगल रूट है तो -1 की पावर 1, दो दो रूट है तो -1 की पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल पाओगे। तो इसी चीज को यहाँ पर, ये जो आपने निकाला A2/A0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है -1 की पावर 2 इंटू A2/A0। -1 की पावर 2 करोगे तो वैसे ही प्लस हो जाना है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आपने इसको जनरलाइज कर दिया। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो यहाँ पर तीन ही रूट है तो एक बार में आ जाएंगे तीनों, है ना, तीन रूट है। तो जब तीनों रूट एक साथ लेकर के निकालोगे तो फिर क्या लिखोगे, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे -1 की पावर 3, -1 की पावर 3। और तीन रूट एक साथ ले रहे हैं तो इसका मतलब है A3/A0 है, A3/A0। ठीक है, अब यदि n डिग्री के लिए आपके पास इक्वेशन आएगी तो आप तो निकाल सकते हो। हाँ सर, हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग n डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर, अब आप लोग यहाँ पर n डिग्री की इक्वेशन कंसीडर करिए। तो n डिग्री की जो इक्वेशन होगी, देखो A0 x⁻n प्लस A1 x⁻n-1 प्लस A2 x⁻n-2 प्लस, इस तरीके से कहां तक जाएंगे, an x टू दी, an है ना, लास्ट में कांस्टेंट आएगा, x⁻0 ये आ जाए, इज इक्वल टू 0। ये n डिग्री की आपके पास इक्वेशन है। यदि इस n डिग्री की इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो आप लिखो यहाँ पर रूट्स आर, n रूट मिलेंगे आपको, तो मान लेते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, है ना, ये सभी क्या होंगे, n इसके रूट होंगे। तो यदि n इसके रूट है तो अब हम यहां से डायरेक्ट फार्मूला निकाल रहे हैं, है ना। अब आप लोग फार्मूला बताएंगे, देखिए कैसे फार्मूला आप लोग बताओगे। जैसे मैं कहूं कि सम ऑफ रूट निकालना है तो आप यहाँ लिखोगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू अल्फा n। तो आप कहो कि सर ये तो हमने क्या लिखा है, सम ऑफ रूट टेकिंग 1 एट ए टाइम, है ना। तो इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, समेशन अल्फा 1, है ना, एक एक रूट का सम निकालना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे। तो आप कहो कि सर एक एक रूट है तो सबसे पहले -1 की पावर 1, -1 की पावर 1, फिर इसके बाद एक एक रूट है तो A1/A0, एक एक रूट है तो A1/A0। इसी तरीके से जब हम दो दो रूट लेकर के सम निकालेंगे तब क्या होगा, तो आप कहो कि सर दो दो रूट ले लीजिए, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरीके से आप लोग इसको निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा n-1 और अल्फा n इज इक्वल टू, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2, दो रूट को एक साथ लेकर के हम सम निकाल रहे हैं, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो जब दो रूट को लेकर के सम निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे बताओ, आप कहोगे सर -1 की पावर 2 लग जाएगा क्योंकि दो रूट ले रहे हैं, और दो दो रूट ले रहे हैं तो यहाँ पर A2 आ जाएगा, A2/A0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम तीन रूट लेकर के निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर -1 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसके साथ में आएगा A3/A0। ठीक है, आसान है। इसी तरीके से हम लोग 4 के लिए निकाल सकते हैं, 4 टेकिंग सम ऑफ रूट्स टेकिंग 4 एट ए टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर चलते जाओगे। तो लास्ट में हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, समेशन n एट ए टाइम,
है ना। तो यहाँ पर एल्फा 1, एल्फा 2 और एल्फा एन, समेशन सम ऑफ रूट टेकिंग एन एट ए टाइम। तो क्या लिखोगे इसको, तो आप कहोगे सर -1 की पावर हो जाएगा एन, और एन रूट एक साथ ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा ए एन बाई ए नॉट। थ्री रूट एक साथ लेते थे तो A3/A0, एन रूट एक साथ ले रहे हैं तो AN/A0। तो इस तरीके से हम लोग इसको जनरलाइज करके फार्मूला यहां से हमने निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये फार्मूले आ गए हैं। अब आपके एग्जाम में ये फार्मूले निकालने के लिए नहीं पूछेगा, ये फार्मूला तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। ठीक है, समझा दिया आपको मैंने किस तरीके से ये रिलेशन आप लोग निकाल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब एक्सरसाइज में ही आ जाते हैं सीधे। तो देखो यहाँ पर लिखिए पेज नंबर 21 में जो एक्सरसाइज है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, 1। तब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, इस तरीके के क्वेश्चन हमने तो कर लिए हैं पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। तो देखो, फाइंड ए क्यूबिक, फाइंड ए क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड ए क्यूबिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स, हैविंग द रूट्स, इसके रूट्स क्या क्या दे रखे हैं, 1 2 3, ये 3 रूट हमको दे रखे हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो अभी तक जो आपने सॉल्व किया था वो कैसे सॉल्व किया था, 3 रूट हैं तो सर हम x-1, x-2, x-3 कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो बिल्कुल आ जाएगी इक्वेशन, यहाँ पर चाहे निकाल करके देख लो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x, फिर हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2, और ये हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू 0। x² माइनस का 3x प्लस 2 और x-3 इजकल टू 0। x-3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x³ माइनस का 3x² और प्लस का 2x, फिर माइनस का 3x² और फिर प्लस का 9x और माइनस का 6 इजकल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो x³ और माइनस का 6x² प्लस का 11x और माइनस का 6 इजकल टू 0, है ना। इक्वेशन तो आ गई हमारी, लेकिन अब हमको दूसरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है ना। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग एक चीज को और समझिए कि जैसे यहाँ पर क्या कहा है, क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन जो होगी हमारी कैसी दिखेगी, तो आप कहो कि सर A0 x³ प्लस A1 x स्क्वायर प्लस A2 x और प्लस A3 इज इक्वल टू 0, ऐसी दिखेगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो 1 बना लो। तो A0 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगी प्लस A1/A0 x² प्लस A2/A0 x और प्लस A3/A0, ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी, है ना। तो देखो यहाँ से यदि मैं आपसे कहूं कि मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रूट होंगे इसके, है ना। यहाँ पर लेट कर लो, लेट इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, या यहाँ पर लेट करो, देखो, यहाँ पर लेट कर लो, इस इक्वेशन के जो रूट हैं, लेट रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, 3 रूट हैं इस इक्वेशन के। तो इन 3 रूट का यदि सम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कहोगे सर हमने तो यहाँ पर एक एक रूट लिया है, सिंगल सिंगल रूट लिया है, तो -1 की पावर हो जाएगा 1, और फिर क्या आएगा, सिंगल सिंगल रूट लिया है, एक एक रूट लिया है, तो ये आ जाएगा A1/A0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है
कि ये तो हो गया माइनस, है ना, -1 की पावर 1 क्या हो गया, माइनस A1/A0 क्या है, तो आप कहोगे कि सर A1/A0 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ना, तो यहां पर लिखोगे आप कि माइनस कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो तीन रूट तो हमको दे रखे हैं ना, तीन रूट क्या रखे हैं, अल्फा बीटा गामा, ये तीन रूट हमको दे रखे हैं इक्वेशन में। तो तीन रूट की जगह यहाँ पर रख दो, अल्फा की जगह रख दो 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, माइनस का कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। अब यहां से इसको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर पर ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपने निकाल लिया, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो आपने निकाल लिया। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट टू एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये निकालेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये दो दो रूट एक साथ लेकर के चले हैं तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, और दो दो रूट लेकर के चले हैं तो A2/A0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो A2/A0 है ये क्या है, तो आप कहो कि सर A2/A0 हमारा x का कोफिशियंट होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर -1 की पावर 2 तो प्लस ही हो गया, A2/A0 क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीधे इसको लिख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स, है ना, एक्स का कोफिशियंट है A2/A0। तो ठीक है, यहाँ पर अब वैल्यू रख लीजिए, अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 3, तो यहाँ पर रख लीजिए 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट मिल गया, 2 + 6 + 3, यानी कि 6 × 2 = 8 और 8 और 3 = 11, ये 11 क्या आ गया, कोफिशियंट ऑफ एक्स आ गया, एक्स का कोफिशियंट भी आपको मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, टेकिंग रूट 3 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा गामा, ये कैसे निकालोगे, -1 की पावर 3 करोगे और फिर A3/A0 करोगे, है ना। तो ये -1 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 3 का मतलब हो गया माइनस, और A3/A0 क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर लिख लो कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको भी निकाल लो, अल्फा बीटा गामा रख दो वैल्यू 1 × 2 × 3, है ना, तो ये आ गया माइनस का कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -6 हो गया, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारी क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई -6, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अपनी इक्वेशन लिख लीजिए, तो देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो एक्स क्यूब, है ना, तो सबसे पहले एक्स क्यूब लिखोगे तो यहाँ पर लिख लो इक्वेशन, ये हो गई हमारी एक्स क्यूब, है ना, या इसको पिंक कलर से लिख लेते हैं, चलो ये हो गई हमारी एक्स क्यूब। फिर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कहाँ मिला है, ये मिला हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, है ना, कितना आया है -6, तो -6 और ये किसका कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का। फिर एक्स का कोफिशियंट देख लो क्या मिला है, तो एक्स का कोफिशियंट ये मिला है हमें 11, यहाँ पर लिख लो प्लस का 11x। फिर कांस्टेंट टर्म हमको क्या मिली है, तो आप कहो कि कांस्टेंट मिल गया हमको -6, तो -6 = 0, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाला है और ये वाली जो इक्वेशन निकाला है दोनों सेम ही तो है, हाँ सर बिल्कुल सेम है ना। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना था, तो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी एग्जाम में आपसे ऐसा कभी नहीं कहेगा कि आप इस मेथड से निकालिए या उस मेथड से निकालिए, आपसे कहेगा कि सीधे इक्वेशन निकालने को कहेगा, तो आप इक्वेशन आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा काम था कि कॉन्सेप्ट जो हमने आज सीखा है उसको अप्लाई करना सीखना, तो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ पर लिख लीजिए आंसर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये भी आपका पेज नंबर 21 का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस पर क्या कहा गया है, इस पर कहा गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड, क्वाड्रेटिक नहीं है क्वार्टिक है, फाइंड ए क्वार्टिक इक्वेशन, ए क्वार्टिक इक्वेशन। 4 डिग्री की इक्वेशन आपको फाइंड करना है यहाँ पर। हैविंग द डबल रूट, हैविंग द डबल रूट्स, हैविंग द डबल रूट्स 2 एंड -2, 2 एंड -2। तो इसका मतलब समझ रहे हो डबल रूट का मतलब, डबल रूट का मतलब ये है कि ये जो दोनों रूट हैं ये दो दो बार आए हुए हैं, है ना। यानी इसके 4 रूट कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर लिख सकते हो रूट्स आर, आप लिख सकते हो 2, 2, -2 और -2। ये 4 रूट होंगे, इसके डबल रूट बोला है ना। तो यहाँ पर मान सकते हो आप लोग ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है और ये डेल्टा है। 4 रूट, 4 रूट आ गए इसके, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक, सॉरी हमें हम यहाँ पर क्वार्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, क्वार्टिक इक्वेशन। तो चलिए फाइंड करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यदि किसी को भूल रहा है तो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो हमारी इक्वेशन होगी 4 डिग्री की कैसी होगी, ए नॉट एक्स की पावर 4 प्लस ए वन एक्स की पावर 3 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन होगी। ए नॉट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस ए वन बाई ए नॉट एक्स की पावर 3 प्लस ए टू बाई ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री बाई ए नॉट एक्स प्लस ए फोर बाई ए नॉट इजकल टू 0। ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम लोग निकालते हैं सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, वन एट ए टाइम है तो -1 की पावर 1 है, फिर ए वन बाई ए नॉट आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो -1 की पावर 1 माइनस आ गया, और ए वन बाई ए नॉट क्या है, तो आप कहो कि ए वन बाई ए नॉट हमारा एक्स क्यूब का कोफिशियंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखोगे कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, गामा की वैल्यू -2, डेल्टा की वैल्यू -2, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये तो वैल्यू पूरी 0 हो गई, है ना। यहाँ पे लिख दो 0, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही रहेगा। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आ गया हमारे पास, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया हमारा 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेकिंग टू एट ए टाइम, ठीक है, सम ऑफ रूट टेकिंग टू एट ए टाइम। ये आ जाएगा आपका एल्फा बीटा, एल्फा बीटा प्लस एल्फा गामा प्लस एल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। ये सभी हमारे सम ऑफ रूट टेकिंग टू एट ए टाइम हो जाए। तो इसको जो है आप यहां से क्या लिखोगे, देखो माइनस का 2 बार लिया है ना, 2 रूट को एक साथ, तो -1 की पावर 2 और साथ में क्या लिखेंगे ए टू बाई ए नॉट, ए टू बाई ए नॉट लिखेंगे। और ए टू बाई ए नॉट क्या है, तो आप कहो कि सर ए टू बाई ए नॉट जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। -1 की पावर 2 तो प्लस हो गया, ए टू बाई ए नॉट क्या है हमारा
तो यहाँ पर लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए इनमें वैल्यू पुट कर लीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, प्लस अल्फा की वैल्यू 2 है और गामा की वैल्यू -2 है। ठीक है, प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है, डेल्टा की वैल्यू -2 है, प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, गामा की वैल्यू -2 है, प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और डेल्टा की वैल्यू -2 है, प्लस गामा की वैल्यू -2 है और डेल्टा की वैल्यू भी -2। ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 4 प्लस ये हो गया -4 प्लस ये हो गया -4 प्लस ये हो गया -4 फिर प्लस -4 फिर हो गया, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मैंने? चलो 1 2 3 4 5 ये हो गया प्लस का 4। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो ये 4, यहाँ से देखो ये 4 कैंसिल हो गया और ये 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया -8 बच गया। तो -8 क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आ गया। अब एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, टेकिंग रूट 3 एट ए टाइम। ठीक है, टेकिंग रूट 3 एट ए टाइम यानी कि सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम। यहाँ पे लिखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, ये होता है। तो अब ये इसको क्या लिखोगे, 3 रूट एक साथ लिया है तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और 3 रूट लिया है तो A3/A0 हो जाएगा। अब देखो A3/A0 क्या है, तो आप कहो कि सर A3/A0 तो हमारा x का कोफिशिएंट है ना। A3/A0 क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हो -1 की पावर हो गया 3 माइनस और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू भी 2 है और गामा की वैल्यू है -2, प्लस अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 2, डेल्टा की वैल्यू -2, प्लस बीटा की वैल्यू है 2, फिर गामा की वैल्यू -2, डेल्टा की वैल्यू भी -2, प्लस अल्फा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू -2 और डेल्टा की वैल्यू भी -2। और ये आ जाएगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया -8 प्लस ये भी हो गया -8 प्लस ये हो गया +8 फिर प्लस ये हो गया +8 इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया 0 आ गया, है ना। 0 आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 0 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट 4 एट ए टाइम। तो यानी कि ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और यहाँ पे लिखोगे A4/A0। ठीक है, तो A4/A0 ऊपर देख लो जा करके। तो A4/A0 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म ही हमको लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि देखो -1 की पावर 4 तो प्लस हो गया, A4/A0 क्या है कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। तो अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 2, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू भी 2 और गामा की वैल्यू -2, डेल्टा की वैल्यू भी माइनस। कांस्टेंट टर्म आ गई है, कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 16 आ गया कांस्टेंट टर्म। ठीक है,
चलिए अब हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, तो इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिए। इक्वेशन, देखो यहाँ पर हमें 4 डिग्री की इक्वेशन बनानी है ना, 4 डिग्री की इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले एक्स की पावर 4, ठीक है। फिर एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो कितना आया है, तो आप कहो कि सर एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो तो हमारा 0 ही है ना। तो चलो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0। यहाँ पे लिख लो 0 × एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा -8, है ना। तो यहाँ पर आओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -8। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखो, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कोफिशिएंट है हमारा 0, है ना। एक्स का कोफिशिएंट भी हमारा 0 है, तो इसको भी लिखो यहाँ पर 0 × एक्स। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप कहो कांस्टेंट टर्म तो हमारे साथ 16 है, तो प्लस का 16 = 0। तो ये जो इक्वेशन बन गई हमारी, ये बन गई एक्स की पावर 4, 0 एक्स क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया -8 एक्स स्क्वायर। फिर 0 एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का 16 = 0। ठीक है, यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 21 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इस पर कहा गया है सॉल्व एक्स की पावर 4 -6 एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स प्लस 4 = 0। ठीक है, फिर कहा गया है विच हैज टू डबल रूट। डबल रूट का मतलब समझते हो, डबल रूट का मतलब है कि दो रूट आपको एक जैसे, चार रूट होने चाहिए, है ना, क्योंकि 4 रूट की इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो चार रूट इसके होने चाहिए। तो जो चार रूट होंगे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये चार रूट हैं इसके, तो इनमें से दो रूट एक जैसे होंगे, जैसे अल्फा = गामा होगा और बीटा = डेल्टा होगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि अल्फा = बीटा हो और गामा = डेल्टा हो, है ना, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन दो रूट एक जैसे होंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप रूट इसके लेट कर लीजिए। 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके चार रूट मिलेंगे, तो रूट्स आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहा गया है, कंडीशन बताई गई है कि दो रूट एक जैसे होंगे, डबल रूट है ना, दो डबल रूट है, तो अल्फा मान लेते हैं गामा के इक्वल है और जो बीटा है वो डेल्टा के इक्वल है। तो ये कंडीशन हमको बताई गई है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रूट निकालते हैं इसके। तो कैसे निकालोगे, देखो, सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। देखो इसको ऐसा कर लो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, गामा की जगह पर क्या रख दो, अल्फा रख दो, और डेल्टा की जगह पर क्या रख दो, बीटा रख दो। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 2 अल्फा प्लस बीटा = देखो, टेकिंग वन एट ए टाइम क्या होता है, -1 की पावर 1 और a1/a0। तो देखो a1 क्या होगा, ये यहाँ पर कोफिशिएंट जो होता है वो a0 होता है ना, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया,
ए नॉट से। तो ए वन बाई ए नॉट कहाँ पर मिलेगा? तो आप कहोगे सर ए वन बाई ए नॉट हमको यहाँ पर मिलेगा। ये ए वन बाई ए नॉट यानी कि -6 है। तो यहाँ पर रख दो ए वन बाई ए नॉट क्या है? -6। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 6। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या आ जाएगा बताओ? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग 1 मार्क कर लीजिए, इक्वेशन 1। या यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो वैल्यू है बीटा की यहाँ से निकाल सकते हो 3 माइनस अल्फा। यहाँ पर आप ऐसा करो कि इसी को 1 मार्क कर। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालोगे? सम ऑफ रूट टेकिंग टू एट ए टाइम। तो चलिए इसको भी लिखते हैं यहाँ पर, सम ऑफ रूट टेकिंग टू एट ए टाइम यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम यानी कि -1 की पावर 2 और ए टू बाई ए नॉट। ठीक है, तो -1 की पावर 2 तो कितना हो गया? 1। और ए टू बाई ए नॉट कहाँ पर मिलेगा? तो आप कहोगे सर ए वन बाई ए नॉट ये हो गया, ए टू बाई ए नॉट ये है हमारा, यानी कि 13, है ना? तो ये मिल गया हमको 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये तो अल्फा बीटा में ही हमको इक्वेशन निकालनी है ना? गामा डेल्टा को भगा दो तो अल्फा बीटा, अल्फा गामा की जगह क्या रखना है? अल्फा। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस फिर अल्फा डेल्टा की जगह क्या रखना है? बीटा, है ना? तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस बीटा, और गामा की जगह पर क्या रखना है? अल्फा प्लस बीटा, डेल्टा की जगह पर क्या रखना है? बीटा, यानी बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस गामा, गामा की जगह पर अल्फा रखना है, डेल्टा की जगह पर बीटा रखना है। तो ये हमने इस तरीके से अल्फा और बीटा में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना? तो यहाँ पर लिख सकते हो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर प्लस देखो अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, 4 बार अल्फा बीटा है तो ये हो गया 4 अल्फा बीटा इजकल टू 13। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ से हमारी एक निकल आई। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इस इक्वेशन को 2 मार्क कर लो, 2 मार्क कर लिया हमने। फिर सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो चलो यहाँ पर 3 एट ए टाइम के लिए निकाल लो। अल्फा, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, कि सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम। जब 3 एट ए टाइम करेंगे तो -1 की पावर 3 करेंगे और ए थ्री बाई ए नॉट रखेंगे। ठीक है, तो ए थ्री बाई ए नॉट कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पर देखो इक्वेशन में ए टू बाई ए नॉट यहाँ आ गया, तो ए थ्री बाई ए नॉट हमको यहाँ मिलेगा, यानी कि -12 है, माइनस का 12 है। तो यहाँ पर रख लीजिए, देखो यहाँ पर रख लीजिए, ये तो माइनस का आ गया आपका, है ना? -1 की पावर -3 माइनस आ गया, और फिर ये आया आपका माइनस का 12, यानी कि माइनस माइनस हो गया +12। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जहां जहां गामा और डेल्टा है उसको अल्फा और बीटा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये हो गया अल्फा बीटा, गामा की जगह पर अल्फा रखना है तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, डेल्टा की जगह पर बीटा रखना है तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, गामा की जगह पर अल्फा रखना है और डेल्टा की जगह पर बीटा रखना है तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, गामा की जगह पर अल्फा रखना है तो अल्फा स्क्वायर, डेल्टा की जगह पर बीटा रखना है तो ये हो गया इजकल टू 12। अब देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा तो ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा स्क्वायर तो ये हो गया 2 अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है,
यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2 अल्फा बीटा यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच जाएगा अल्फा और यहाँ पर बचेगा बीटा इक्वल टू 12 मिल गया। ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बस इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकाल लेना होता है ना। इक्वेशन सॉल्व करना तो सबको आती ही है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट टेकिंग 4 एट ए टाइम। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, -1 की पावर 4 और फिर A4/A0। तो देख लो ऊपर A4/A0 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर है, ये हो गया हमारा A4/A0 यानी 4 आया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये आ गया हमारा 4। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, बीटा, तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लीजिए। 4 इक्वेशन आ गई। 4 इक्वेशन से अब हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, अ, जो बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ बीटा को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, ऐसे लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा इन 4, है ना, हम लोग चौथे इक्वेशन में रख देते हैं। तो बीटा की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहो कि सर जो बीटा की वैल्यू थी वो आई थी हमारी बीटा इक्वल टू 3 माइनस अल्फा, हमने निकाला था। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो आप। तो देखो रख देते हैं, तो अल्फा तो हमारा ऐसे ही है, बीटा की वैल्यू हमने रख दी 3 माइनस अल्फा, और इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस का 2 है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 अल्फा हो गया माइनस का अल्फा स्क्वायर हो गया इक्वल टू प्लस माइनस का 2 हो गया। चलो थोड़ा और नीचे आते हैं। हम्म, और ये प्लस माइनस के 2 को भी लेफ्ट साइड पर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा और प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर प्लस माइनस का 2 था, तो इधर लाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा और फिर प्लस माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो या तो आप 2 वैल्यू ले लो प्लस की या माइनस की, तो जो वैल्यू में आपको वैल्यू मिल जाए, वैल्यू सेटिस्फाई करे, उस वैल्यू को ले लो। तो चलो हम लोग दो इक्वेशन यहाँ पर बना लेते हैं। पहली इक्वेशन हो गई हमारी अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारी अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए सीधी धाराचार सूत्र से, तो माइनस बी यानी कि -3 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4ac 8 हो जाएगा, अपॉन 2a, तो 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस माइनस का 1/2। ये हो जाएगा, एक तो 3 प्लस 1/2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1/2, यानी कि एक वैल्यू आपको मिल गई 4/2 यानी कि 2 आ गई, और दूसरी वैल्यू मिल गई 2/2 यानी कि 1 मिल गई। तो ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल गई। बीटा की वैल्यू निकालना है, तो बीटा की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर इसमें रख दीजिए, है ना। तो चलो बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखिए, यदि हमें बीटा की वैल्यू निकालना है तो बीटा इक्वल टू क्या है, 3 माइनस अल्फा है ना। बीटा इक्वल टू क्या है, 3 माइनस अल्फा। तब देखो बीटा की वैल्यू कैसे निकालना है।
यदि हम लोग अल्फा इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो बीटा की वैल्यू आएगी 3 माइनस अल्फा, यानी कि 3 माइनस 2 1 आ जाएगी। ठीक है। यदि हम अल्फा इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो बीटा इक्वल टू आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आएगी। तो ऐसा नहीं करना है कि आप अल्फा जो है 2 ले रहे हो और बीटा की वैल्यू भी आप 2 ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। अल्फा 2 है तो बीटा 1 है, और यदि अल्फा 1 लोगे तो फिर बीटा की वैल्यू आपको 2 लेना पड़ेगी। ठीक है। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालना है बीटा की। अब यहाँ पर जो गामा और डेल्टा थे वो भी आप लोग जानते हो ना। अल्फा किसके इक्वल था? अल्फा इक्वल था गामा के, और जो बीटा था वो किसके इक्वल था? डेल्टा के, है ना। तो गामा और डेल्टा की वैल्यू तो अपने आप आ गई। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, गामा डेल्टा की वैल्यू अपने आप आ गई। चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, है ना, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर सही है। अब देखो, ये वाली जो इक्वेशन थी, यहाँ से यदि यहाँ से आप निकालोगे, तो अल्फा इक्वल टू यदि आपने निकाला तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 प्लस 8 अपॉन 2a। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 8 17 और बटे 2। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा की दो वैल्यू मिल गई। अल्फा की वैल्यू क्या क्या मिल गई? एक तो 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2 मिल गई। दूसरी वैल्यू मिल गई 3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2 मिल गई। बीटा की वैल्यू निकालना है, तो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो बीटा की वैल्यू निकलेगी 3 माइनस अल्फा से। ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी एक बार निकाल करके देख लो। अल्फा इजकल टू हमने ले लिया 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2। तो बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? तो बीटा की वैल्यू निकलेगी 3 माइनस अल्फा। अल्फा है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2। ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस अंडर 3 माइनस आएगा यहाँ पर ना, 3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2 हो जाएगा। एक तो यदि आपने अल्फा प्लस वाला लिया है तो बीटा हमको ये माइनस वाला मिल गया, 3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2। इसी तरीके से यदि अल्फा आप लोग ये वाला ले लोगे माइनस वाला, तो माइनस वाला भी लेकर के देख लो। देखो, यदि आपने अल्फा इसको ले लिया, अल्फा इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2, तो बीटा क्या मिल जाएगा? तो बीटा आपको मिल जाएगा 3 माइनस अल्फा। अल्फा है हमारा 3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2। तो यहाँ से आप इसको निकालोगे तो 6 माइनस, देखो एक बात का ध्यान रखना, अभी जरूरी नहीं है कि ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये वैल्यू सही ही हो, है ना। अल्फा और बीटा की ये जो वैल्यू है ये सही हो। ये सही हम तब मानेंगे जब हमको इक्वेशन में रखने पर सेटिस्फाई करें ये वैल्यू। ठीक है। अभी तो हम केवल निकाल करके देख रहे हैं। तो ये हो गया 6 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2, है ना। यानी कि अल्फा की वैल्यू यदि 3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2 लोगे तो बीटा की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2 मिलेगी। यदि अल्फा की वैल्यू 3 प्लस वाली लोगे तो बीटा की वैल्यू माइनस वाली निकलेगी, है ना। बस इतने से बात है यहाँ पे। तो ये दो वैल्यू अल्फा और बीटा की आपको यहाँ से भी मिल गई। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई हो ही, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। देखो, ये जो आपने निकाला है वैल्यू, ये एक इस इक्वेशन से निकाला है, यानी कि इक्वेशन 1 से निकाला है, और इक्वेशन 4 का यूज करके आपने निकाला है ना। तो इन दो इक्वेशन से तो आपने वैल्यू ही निकाला है, तो इन दो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगी ही। आपको जो बाकी दो इक्वेशन है उनमें किसी में रख करके चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ये वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 3, तो इसमें आप रख करके चेक करिए। ठीक है। जब आप इसमें रख करके चेक करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्या है? 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और इजकल टू 12। देख लो यहाँ पर। देखो, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन 4 थी, इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में आप रख दो, ये थी हमारी
टू अल्फा बीटा, चलो इसको ब्लैक पेन से लिखो, टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 12 थी। इसमें रख करके देखो दोनों वैल्यू, तो जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, देखो टू अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं कि ये हमारी 3 + √17/2, और बीटा की वैल्यू क्या होगी फिर 3 - √17/2, ठीक है। और यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू रखना है, तो 3 + √17/2, और यहाँ पर माइनस ना प्लस 3 - √17/2 इज इक्वल टू 12। रख करके देखो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखो, टू से तो टू कैंसिल हो गया, है ना, टू से टू कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 17, ठीक है, और बटे में 2 बच गया। इधर पर आ जाओ, देखो एलसीएम यहाँ पर लोगे तो 2 ही आ जाएगा, है ना, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, दोनों में एलसीएम यहाँ पर ऐसे लिख लो, चलो 2 आ गया, तो ऊपर आ गया 3 + √17 प्लस 3 - √17, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 8/2, और यहाँ पर बन गया आपका 6/2, ठीक है। तो 2 × 6 और 2 × 4 = 8, तो ये कितना आ रहा है बताओ, -12 आ, कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसा लिखिए कि ये जो वैल्यू आई आपकी -12 आ गई, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस वजह से ये वैल्यू यहाँ पर नहीं आप ले सकते, ये जो आपने -2 वाली वैल्यू यहाँ पर ली है, देख रहे हो ना, ये -2 यहाँ पर आपने ले लिया, तो +2 वाली इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन ये जो -2 वाली इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है इस इक्वेशन से। तो इससे जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएंगी, वो सही नहीं है ना, तो इस इक्वेशन को आप नहीं लोगे। आप केवल इस इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू जो आपने यहाँ पर निकाली है वही दिखाओ, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई बहुत ज्यादा बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन डिटेल था इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट था, तो मैंने अच्छे से समझा दिया है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर लिखिए, पेज नंबर 21 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम लोग देख रहे हैं। देखो इस पर क्या कहा गया है, इस पर कहा गया है प्रूव दैट 1 रूट ऑफ x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r = 0 इज द नेगेटिव इज द नेगेटिव ऑफ अनदर, नेगेटिव ऑफ अनदर रूट, if and only if r = pq, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब ये है कि आप लोग इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट एक बार लेकर के चलोगे, और इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट प्रूफ करोगे, फिर इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। एक बार इधर से इधर आओगे, कन्वर्स पार्ट में r = pq लेकर के चलोगे, और इधर वाला पार्ट प्रूफ करोगे कि एक रूट दूसरे का निगेटिव है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में प्रूफ होगा ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर इसको भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है डीयू में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में।
मैथ्स ऑनर्स में ये पूछा गया था आपका 2022 में। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये कितने डिग्री की इक्वेशन है? तो आप कहो कि सर ये 3 डिग्री की इक्वेशन है ना? 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। तो यहाँ पर लिखिए, लेट द 3 रूट्स 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर लो, ये जो हम लोग अभी प्रूव कर रहे हैं ये आपका फॉरवर्ड पार्ट है। फॉरवर्ड पार्ट, ठीक है। फॉरवर्ड पार्ट का मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला जो पार्ट है उसको लेकर के चलना है। तो पहले क्या दिया है? पहले ये दिया है इफ एंड ओनली इफ के कि जो एक रूट है वो दूसरे का निगेटिव है। ठीक है, एक रूट दूसरे का निगेटिव है, ये हम गिवन मान करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि लेट द 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख लो सच दैट ये हमको गिवन है कि जो एक रूट है अल्फा इजकल टू वो माइनस बीटा है ना? यानी एक रूट दूसरे का निगेटिव है, इस तरीके से। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा इजकल टू क्या निकल आएगा? माइनस एल्फा। तो इनमें से कोई भी कंडीशन आप लेकर के चल सकते हो। मान लो हमने ये वाली कंडीशन लेकर के हम चल रहे हैं, जो बीटा है वो दूसरे का निगेटिव के बराबर है। ठीक है, इसको हमें ले करके चलना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट, सॉरी बाद वाला पार्ट। तो बाद वाले पार्ट में क्या है? आर इजकल टू पी क्यू हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखो, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसके जो रूट है वो क्या है? तो आप कहो कि सर इसके जो रूट है वो अल्फा बीटा गामा है। तो इसके यदि रूट है तो इस इक्वेशन को हम फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हैं सर, है ना? अब देखो यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे कि सर बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस अल्फा, है ना? तो यहाँ पर आप रख दीजिए एक्स माइनस, और अल्फा बीटा की जगह पे क्या रखना है? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा रख दो, है ना? माइनस माइनस प्लस हो गया तो सीधे भी आप प्लस अल्फा ही रख लो आप। ये हो गया एक्स प्लस अल्फा, और ये हो गया एक्स माइनस गामा। ठीक है, इसको और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और एक्स माइनस गामा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस गामा का। तो जब इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो, एक्स क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका। ठीक है, और सेम इक्वेशन को ही हमने यहाँ पर इस टाइप से राइट हैंड साइड पर बनाया है, दोनों इक्वेशन इक्वल ही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्वल ही हैं। यहाँ पर लिखो कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड पर वो क्या है? पी है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का राइट हैंड साइड पर जो कोफिशिएंट है वो क्या है? माइनस गामा है। तो यहाँ पर लिखो कि पी इजकल टू क्या आ गया? माइनस का गामा। फिर इसके बाद देखो, एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? क्यू है, और राइट हैंड साइड पर क्या है? माइनस का अल्फा स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा क्यूब इजकल टू माइनस का अल्फा स्क्वायर। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट आर है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? अल्फा स्क्वायर गामा। आर इजकल टू हो गया कितना? अल्फा स्क्वायर गामा। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है? पी क्यू इजकल टू
आर प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर लिख दूं पी क्यू, पी क्यू, तो देखो यहाँ पर वैल्यू रख दो। पी की वैल्यू कितनी है तो कहोगे सर माइनस गामा है। क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया गामा अल्फा स्क्वायर। और गामा अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है, आर के, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी क्यू इजकल टू क्या आ गया, गामा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है आर, है ना। तो पी क्यू इजकल टू आर हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो फॉरवर्ड पार्ट तो हमारा हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, पी क्यू इजकल टू आर को लेकर के चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि एक रूट दूसरे का निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए इसका कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखिए कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स पार्ट में हम लोग को क्या लेकर के चलना है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, इस बार हम लोग इफ एंड ओनली के जो बाद वाला पार्ट है उसको गिवन मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर गिवन हमको क्या है, पी क्यू इजिकल टू आर, इसको लेकर के चलेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए टू प्रूव। इस बार हमें ये प्रूफ करना है कि एक रूट दूसरे का निगेटिव है, यानी कि बीटा इजिकल टू माइनस एल्फा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा ना कि ये हमको बात इस बार प्रूफ करनी है। तो देखिए, सिंस यहाँ पर साइड में देखो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, नहीं बार बार ऊपर देखना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इजिकल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन कितने डिग्री की है, तो आप कहोगे कि सर ये इक्वेशन हमारी 3 डिग्री की थी, है ना, 3 डिग्री की इक्वेशन। तो इसके कितने रूट होंगे, तो आप कहोगे कि सर इसके 3 रूट होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो रूट्स आर एल्फा बीटा और गामा, 3 रूट हमने इसके ले लिए। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट निकालो टेकिंग वन एट ए टाइम। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा -1 की पावर 1। और फिर क्या रखोगे, ए वन बाई ए नॉट। तो ए वन बाई ए नॉट कहाँ पर मिलेगा, तो ये जो पी है यही हमारा क्या है, ए वन बाई ए नॉट है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, -1 की पावर 1 तो माइनस आ गया, पी आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो आप कहो कि सर यदि आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस का 1 बाई पी हो जाएगा। ठीक है, मैं ये निकाल लिया यहाँ से। अब हम लोग रूट निकालेंगे सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम। यहाँ पे लिखिए सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, लिखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो आप लिखोगे कि सर -1 की पावर 2 और ए टू बाई ए नॉट। ए टू बाई ए नॉट क्या लिखोगे, तो ये जो क्यू है ये आपका क्या होगा, ए टू बाई ए नॉट होगा। तो यहाँ पर रख लीजिए -1 की पावर 2 तो प्लस हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू। ठीक है, फिर इसके बाद सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और ए थ्री बाई ए नॉट। तो -1 की पावर 3 तो माइनस आ गया, ए थ्री बाई ए नॉट क्या है हमारा, ये जो आर है ये हमारा ए थ्री बाई ए नॉट, तो ये हो गया हमारा आर। अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू हमको गिवन है ना, तो ये वाली वैल्यू इस बार गिवन है, गिवन लेकर के चलना है। तो आर की वैल्यू कितनी है, पी क्यू, तो यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको 1 मार्क कर लीजिए और इसको 2 मार्क कर लीजिए, फिर इसको 3 मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट आर इजकल टू पी क्यू इन
इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, आर इजकल टू पी क्यू। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। तो एल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस पी क्यू हो गया। अब क्या करिए आप कि अल्फा बीटा गामा से आप इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए, या आप इसको ऐसा मान लीजिए कि इसको जो है आप इक्वेशन 4 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए इक्वेशन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारी? तो यहाँ पर था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू क्यू था। इसको डिवाइड कर दिया हमने, 1 से नहीं 4 करना था यहाँ पे, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का पी क्यू। तो यहाँ से ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या बचेगा यहाँ पर। देखो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 1 बाई पी आ जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा बाई अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा, अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अल्फा बीटा कैंसिल हो गए, बीटा गामा से बीटा गामा कैंसिल हो गए, गामा अल्फा से गामा अल्फा कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ बच गया 1 बाई गामा, यहाँ बच गया 1 बाई अल्फा, यहाँ बच गया 1 बाई बीटा इसकल -1 बाई पी। तो देखो यहाँ पर -1 बाई पी की वैल्यू हमने निकाल रखी है ऊपर, ये वैल्यू है यहाँ, है ना। तो ये कितनी है? 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू इसकी। तो ये आ जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन यहाँ पर आपने निकाल लिया, ये कंडीशन देखो, ये वाली जो कंडीशन है, ये आपकी तभी ट्रू होती है जब एक रूट दूसरे का निगेटिव होता है। एक रूट दूसरे का निगेटिव होता है तभी ये कंडीशन ट्रू होती है। आपको नहीं विश्वास तो यहाँ पर रख लीजिए यहाँ पर बीटा की जगह पर क्या रखना है? हम माइनस अल्फा रख करके देख लीजिए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। तो बीटा की जगह पर माइनस अल्फा जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे तो ये वाला और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बीटा की जगह माइनस अल्फा रखोगे तो ये अल्फा और ये माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड 1 बाई गामा आ जाए, है ना। सेटिस्फाइड है? तो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होती है जब एक रूट दूसरे का निगेटिव होता है। तो ये जो कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि एक रूट दूसरे का निगेटिव हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये जो इक्वेशन है, विच इज ट्रू ओनली इफ वन ऑफ द रूट वन ऑफ द रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर, इज नेगेटिव ऑफ अदर। एक रूट जब दूसरे का निगेटिव होता है तभी ये कंडीशन होती है। तो यदि ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया कि बीटा इजकल टू माइनस एल्फा, यानी एक रूट दूसरे का निगेटिव हमने दिखा दिया। तो हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन होते हैं। और आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैं करवाऊंगा, और वैसे आप लोग कर सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। ठीक है, लेकिन आज की क्लास लगभग हो गई है 1 घंटे की, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करिएगा। जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग रिवीजन करते रहिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसी आधार पर अपनी तैयारी करते जाइए। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू।